ताली बजाकर एक बार स्वागत करें। मतलब आप नहीं भी जीते तब भी आप यहाँ सेवा करते हैं? हाँ, करता रहा, वही कारण है। जीत गए हैं तो केवल कल घोषणा होना बाकी है उनको। 110% गारंटी के साथ प्रकाश जी जीतेंगे। प्रकाश चंद्रा जी काम किए हैं, उनका काम झलक रहा। 100% 50,000 वोट से ज्यादा जीतेंगे। खास करके मुस्लिम समाज इनके साथ हैं। चहेता उम्मीदवार है तो सिर्फ प्रकाश चंद्रा जी हैं। प्रकाश भैया चुनाव जीत रहे हैं। सारे जात इनके साथ हैं। कोई बाहर से थोड़ी आया हूँ यहाँ पे सिर्फ चुनाव लड़ने और जनता को चुनाव लड़ के भाग जाना है। पिछले 5 साल भी लड़ा हूँ सिस्टम के खिलाफ, आगे भी लड़ाई लड़ता रहा हूँ। मैं योद्धा हूँ, मैं लड़ना छोड़ ही नहीं सकता। सरकार छोड़ सकते हैं? जिस दिन लड़ना छोड़ दूंगा मैं मर जाऊंगा। मेरी पारी भले ही छोटी हो लेकिन होगी ऐतिहासिक, इसको लिख लीजिए। मेरी इच्छा है कि जो बंगलो मिले उस बंगलो में एसी मेरा लगे, 20 बेड लगे, डेली वहाँ लिनेन चेंज हो होटल की तरह, वहाँ तौलिया रखा रहे। सब सुविधा रिकॉर्ड हो रही है, देंगे ना? अरे देंगे नहीं, दे दिए समझ लीजिए, खाली इनको भेजना बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी औरंगाबाद में है। औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा में, जहां पर प्रकाश चंद्रा जो कि लोजपा रामविलास के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से आत्मीय ढंग से मिल रहे हैं और चाहे सभी धर्म समुदाय के लोग हों, वो उनके पास जाकर उन्हें माला पहना रहे हैं, उनसे संवाद हो रहा है। और ऐसा आत्मीय लगाव ये आपने शायद ही कभी देखा होगा। कुछ ऐसी बातें इन्होंने कही हैं इस जनसभा में, बात करना भी लाजमी है। प्रकाश चंद्रा है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। पहले हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दें, कैसे जो लोग हैं वो हर तरफ आस लगाए हुए हैं। क्या कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार आएंगे? हाँ आएंगे। आएंगे। आते हैं कि अभी आए? नहीं अभी आएंगे। इससे पहले आते हैं? कौन? प्रकाश चंद्रा आते रहे? हाँ आते रहे। क्या था, उम्मीद है? एकदम पूरा उम्मीद है। पूरा उम्मीद है इनको। उम्मीद है। हाँ, जीत गए हैं तो केवल कल घोषणा होना बाकी है उनको। जीत जाएंगे? 110% गारंटी के साथ प्रकाश जी जीतेंगे। क्या लगता है, क्या रुझान है? काम करते हैं? प्रकाश चंद्रा जी काम किए हैं, उनका काम झलक रहा। हाँ झलक रहा है, वो अब जीतेंगे। जीतेंगे, उम्मीद है? पूरा उम्मीद। या 100% 50,000 वोट से ज्यादा जीतेंगे। क्या होता है बाबा, काम कर रहे हैं? पूरा ओबरा विधानसभा के खास करके मुस्लिम समाज इनके साथ हैं और यादव समाज में सब वर्ग के साथ हैं, इनके साथ हैं और रिकॉर्ड वोट से मत सदन जाएंगे जीत करके, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। ये काम क्या करते हैं वो तो लोग कह रहे हैं। जन सेवा में 365 दिन लगे रहते हैं। पहले हम लोगों से ही सुन लें, क्या काम करते हैं, मिलते हैं? बिल्कुल, हर समय जाइए इनके पास, हर सेवा। दाऊद नगर में? हाँ दाऊद नगर जाते हैं? हाँ जाते हैं। 24 घंटा प्रकाश जी। प्रकाश भैया के दरवाजा खुला है। क्या लग रहा है, क्या बात है युवाओं की, क्या बात है? इस बार युवाओं में सबसे ओबरा विधानसभा में चहेता उम्मीदवार है तो सिर्फ प्रकाश चंद्रा जी हैं। और इस बार युवा यह सोचकर ऐसा तो नहीं है कि अभी आपके गांव में यहाँ वोट मांगने आया है तब बोल रहे हैं? नहीं भाई, इस गांव का मैं नहीं हूँ। कहाँ के? ओबरा विधानसभा के ग्राम पंचायत मलवा के हूँ। क्या लग रहा है, आप यहाँ के क्या माहौल है? जी, प्रकाश भैया चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल। इतना आत्मविश्वास कैसे? सारे जात इनके साथ हैं, सारे लोग इनके साथ हैं। क्या महागठबंधन का इंडिया ये वो सब एक साथ है इनके साथ, सिर्फ प्रकाश भैया। हम लोग सब प्रकाश भैया को वोट दे रहे हैं। देखिए, तो यहाँ व्यक्ति विशेष की चर्चा हो रही है, क्या बात है क्या नहीं है, क्योंकि काम बोलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समय कहा भी था लोकल फॉर वोकल की बात। तो ऐसे में यहाँ के लोकल हैं, प्रकाश चंद्रा दाऊद नगर चले जाते हैं, काम करते हैं, मिलते रहते हैं। ये काम करते रहते हैं। मिलते हैं? हाँ बरमहल मिल जाते हैं। बरमहल आते जाते हैं, भेंट के मुलाकात करते हैं, जो दिक्कत होता है कहते हैं, पूरा करते हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? देखिए, लोग और क्या चाहिए, ये बातें भी छन के आ रही हैं, ये बातें निकल के आ रही हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश चंद्रा से, क्या वो कहते हैं। लोगों से घिरे हुए हैं और ये आत्मीय ढंग से मुलाकात हो रही है। ये भी कहीं ना कहीं गांव में अगर आप जाएंगे तो एक फैक्टर होता है, एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में होने हैं, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। यहाँ पर औरंगाबाद में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। तो देखना है लोगों का रुझान क्या होता है। यहाँ तत्काल जो अभी स्थानीय लोग हैं वो तो कह रहे हैं प्रकाश चंद्रा क्यों चलते हैं, उनसे बात करते हैं क्या बात। गांव के भीतर आना और मोहल्ले में पंचायत में जाना, वहाँ एक अलग बात होती है, वहाँ हर तरह की बात होती है। प्रकाश चंद्रा हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बधाई, आप तो फिर से इस बार नमस्कार। आप भी स्टार हैं बिहार का, पूरे बिहार के लोग आपको देखते हैं आलोक जी, और लोग बहुत खुश हैं आपको अपने बीच देख करके, क्योंकि आप काफी लोकप्रिय हैं लाइव सीरीज के सभी। गोवर्धन पूजा भी आपको बधाई, हम देख रहे हैं सभी से आप मिल रहे हैं आत्मीय ढंग से। हाँ, तो आदमी ओबरा मेरा घर है,
यहाँ के लोगों से मेरा रिश्ता आत्मीय है। आज से कोई नहीं है। मैं कोई बाहर से थोड़ी आया हूँ यहाँ पे सिर्फ चुनाव लड़ने और जनता को चुनाव लड़ के भाग जाना है। मुझे तो यही जीना है, मरना है, इन्हीं के साथ रहना है। एक बार आप चुनाव यहाँ हार गए थे, फिर भी आप उतरे, उस वक्त आप लोजपा अकेले थे? नहीं, उस समय चुनाव में नहीं हारा था। मैं 41,000 वोट से चुनाव में 41,000 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। एक छोटा सा वैश्य जाति का लड़का जिसका कोई फैमिलियर बैकग्राउंड उस तरह का ना हो कि वो पॉलिटिकल हो, न किसी राजे महाराजे परिवार से, न घर में अधिकारी, न कोई आज तक पॉलिटिक्स में आया, ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ा पहली बार। उसको वायरल करके उस समय चुनाव हराया गया। उस समय अमीषा पटेल आई, कुछ विवाद हुआ, ऐसे कर करके मुझे षड्यंत्र करके हराया गया था। उस समय भी ओबरा की जनता चुनाव नहीं हारी थी और मैंने उनका 5 साल तक प्रतिनिधित्व किया। 5 साल तक उनके हर सुख में दुख में, नहीं भी जीते तब भी आप यहाँ सेवा करते हैं? हाँ, करता रहा। और यही कारण है कि इस बार मैं जनता का उम्मीदवार बन करके क्षेत्र में हूँ। क्या कर रहे हैं आप, क्या वादा कर रहे हैं लोगों से? लोगों को एक ही वादा कि पहले तो ओबरा में जो जातीय घृणा है उसको मैं पाटूंगा। जातीय घृणा में समाप्त नहीं कर सकता क्योंकि श्री कृष्ण भगवान भी यहाँ अवतरित हो गए और राम भी नहीं खत्म कर सके, लेकिन जातीय घृणा को मैं पाटूंगा। जातीयता समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन लोगों के बीच जो मतांतर है जाति पाति को लेकर, उसे मैं पाटने की पूरी कोशिश ही नहीं करूंगा बल्कि इसे पाट दूंगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो विकास की, जैसे सड़कों की स्थिति बहुत जगह बदहाल है, उसको मैं ठीक कराऊंगा। अस्पतालों पे, सरकारी अस्पतालों पे, सरकारी संस्थानों पे लोगों का भरोसा हो, इसके लिए मैं सजग रहूंगा। जनप्रतिनिधि का काम होता है कि सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरे। आप आज भी गाँव में घूमेंगे, लोगों को बोला जाता है कि ODF हो गया, जहाँ जाएंगे वहाँ गंदगी का अंबार है, लोग भ्रष्टाचार से परेशान है। हम सरकार का हिस्सा है, बावजूद इसकी यह बात बोलने में कोई संकोच नहीं होता। ब्लॉक इत्यादि संस्थानों के कारण लोग अत्यधिक परेशान रहते हैं। मैं सजग प्रहरी हो करके पिछले 5 साल भी लड़ा हूँ सिस्टम के खिलाफ, आगे भी लड़ाई लड़ता रहूंगा। इसी में एक सवाल है, आपने भी कहा कि मैं जनता के लिए लड़ूंगा, क्योंकि आप हो जाएंगे लोजपा रामविलास को, एनडीए के अगर जीतते हैं तो उस ओर हो जाएंगे और जनता की आवाज होगी, तो फिर उस समय भी लड़ना पड़ेगा सरकार से। मैं योद्धा हूँ, मैं लड़ना छोड़ ही नहीं सकता। सरकार छोड़ सकता है? जिस दिन लड़ना छोड़ दूंगा मैं मर जाऊंगा। मैं लड़ना नहीं छोड़ सकता। मैं इनके लिए जीना चाहता हूँ, मैं इनकी आवाज बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो आंखें मेरी तरफ देखती है टकटकी से, इनके उल्लास को कम नहीं होने दिया जाए, इनके हौसले को कम नहीं होने दिया जाए, इनके हौसले को पस्त नहीं होने दिया जाए। मैं किसी का सिर्फ एक हिस्सा मात्र बन करके चुप नहीं हो सकता। मैं कुर्सी के लिए यहाँ नहीं आ रहा हूँ। मेरी पारी भले ही छोटी हो, लेकिन होगी ऐतिहासिक, इसको लिख लीजिएगा। 5 साल में इतना काम कर देंगे? 5 साल बाद आप रिपोर्ट कर देंगे ना अपना? 5 साल बाद 5 साल बाद 5 साल के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे ना? आप सोचिए आलोक जी, जिस व्यक्ति को हारने के बाद 5 साल का रिपोर्ट कार्ड, इतने लोग हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे ये बोलना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है। मुझे भाषण को सिर्फ 2 लाइन में समापन करना होता है। पूर्व के वक्ता बता देते हैं कि इन्होंने 2,500 यूनिट ब्लड डोनेट कराया, इन्होंने हजारों लोगों के यहाँ श्राद्ध करा दिया। हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्र आप ही का है ना? जी मेरा ही है। उसके अलावा लोग जानते हैं कि ये पदाधिकारी यहाँ जाकर के मेरी आवाज बने, इन्होंने मेरी लड़ाई यहाँ लड़ी, इन्होंने ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया। तो लोगों को पता होता है कि जो आदमी हारने के बाद इतना सक्रिय रहा है, इतना काम किया है, जीतने के बाद तो आप समझिए कितना जिम्मेवारी मेरा बढ़ जाएगा। वैसे ही जैसे शादी होने के बाद आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, आप उछल कूद करने के बजाय आप घर को कैसे व्यवस्थित किया जाए सोचते हैं, वैसे ही मैं और ज्यादा व्यवस्थित ढंग से ओबरा को सजा के रखूंगा। अभी आपने एक बात कही, जाहिर सी बात है, जैसे अगर आप जीत जाते हैं, जैसा लोग कह रहे हैं, तो पटना में एक बड़ा घर मिल जाएगा आपको, लाइफ अच्छी हो जाती है। वो घर आपको नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। न वो घर चाहिए, न सरकारी साधन चाहिए, न वेतन चाहिए। लोग बोल देते हैं मुंह से, वो तो मिल जाएगा ना, लोग बता देते हैं, वो मिलेगा ना आपको। पहले मेरी बात सुनिए, लोग बोलते हैं मुंह से, कर नहीं पाते। पहले भी कई लोगों ने वायदा किया था इसी क्षेत्र को कि मैं अपना वेतन नहीं लूंगा, पेंशन नहीं लूंगा, लोग कर नहीं पाए। लेकिन मेरे मन में यह जिज्ञासा आज से नहीं है, बहुत पहले से है। बतौर पंचायत समिति सदस्य भी मैंने बहुत अनूठे अनूठे काम किए थे। मेरी इच्छा है कि जो बंगलो मिले, उस बंगलो में AC मेरा लगे, 20 बेड लगे, डेली वहाँ लिनेन चेंज हो होटल की तरह, वहाँ तौलिया रखा रहे। सब सुविधा रिकॉर्ड हो रही है, देंगे ना? अरे देंगे नहीं, दे दिए समझ लीजिए, खाली इनको भेजना बाकी है। प्रकाश चंद्रा गुस्से में अथवा प्रेम से या भावना में बह के जो बात बोल दिया, वो लकीर हो जाता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। वहाँ सभी के रुकने की मैं बात बता दूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, क्षत्रिय कोई जाति नहीं होती है, क्षत्रियोचित गुण होता है। श्री कृष्ण भी क्षत्रिय थे, जरासंध भी क्षत्रिय थे, महाराणा प्रताप भी क्षत्रिय थे। मैं क्षत्रियोचित गुण रखता हूँ। मैं ताल ठोक करके बोलता हूँ कि जो मैं बोलूंगा उसमें एक बूंद भी अंतर नहीं आएगा। वो जो सरकारी बंगला होगा, उस बंगले को पूरे सजा करके, साजो सज्जा के साथ होटल की तरह रख करके, अटेंडेंट रख करके, और वहाँ पे यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के मरीज, उन लोगों के रहने का पूरा व्यवस्था होगा। उनको स्टेशन, एयरपोर्ट सब जगह छोड़ने के लिए
एम्स PMCH पहुंचाने के लिए वहाँ परमानेंट एक गाड़ी होगी, वहाँ परमानेंट कुक होगा जो 2 टाइम खाना खिलाएगा लोगों को। आप इस बात को रिकॉर्ड करिए, इसको दिखाइएगा, और जिस दिन वहाँ उद्घाटन होगा तो देखिएगा वहाँ लिखा रहेगा जनता का आवास ओबरा विधानसभा, और नीचे प्रकाश चंद्रा जनसेवक लिखा रहेगा, विधायक नहीं लिखा रहेगा। मालिक वहाँ की जनता होगी, जनता तय करेगी आगे क्या होना है। जनता पे इतना भरोसा है आपको, आप जो लोगों से घूम रहे हैं आपको इतना भरोसा हो चला है कि अब आपको भेज रहे हैं। आप इन पे भरोसा कैसे नहीं करेंगे जो सदियों से ठगे जा रहे हैं, जिन्होंने सब पे भरोसा किया है, सबको भरोसा करके ही तो वोट देते हैं। ये लोग तो वो लोग हैं जो भी लोग आता है मधुर बात करता है उन पे फंस जाते हैं, कभी समीकरण में फंसते हैं, कभी जातीय गणित में फंस जाते हैं, कभी पार्टी के गणित में फंस जाते हैं। तो ऐसे भोले भाले लोगों ने जिन पे हम पे भरोसा किया उन पे हम कैसे भरोसा सामने में RJD है, MY की बात होती है, मुसलमान यादव। MY की बात तो हमारे नेता भी करते हैं, वो कहते हैं कि M से महिला, Y से यंगस्टर यूथ। तो हमारे साथ तो बच्चे भी, आप तो देखेंगे जब आप मेरे साथ चले तो 5-6 साल के बच्चा भी गाड़ी के पीछे दौड़ता है, चिल्लाता है प्रकाश चंद्रा। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि यार मुझे तो आज के 30 साल बाद भी लोग पहचानेंगे, तो बहुत खुश हो जाता हूँ। इसलिए नहीं, मुझे यहाँ का विधायक बनना है, पारी एक हो लेकिन बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, इस विश्वास के साथ मैं क्षेत्र में आया हूँ। और यह भी बात मैं बता दूं कि मैं चाहता हूं कि लोग हमारे कामों के लिए याद करें, हमको सिर्फ इसलिए याद नहीं करें कि मैं कभी ओबरा से चुना गया था। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार संत पदारथ की यह धरती, जिस प्रकार रामविलास बाबू ने इस धरती को समाजवाद का गढ़ बनाया था, इसे पुनर्स्थापित कर दूं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह रामरेश बाबू, वीरेंद्र सिंह जी ने इस धरती को सींचा था, मैं इसे समाजवाद का गढ़ बनाऊं, विकास का गढ़ बनाऊं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार हम रास्ते में भी आ रहे थे तो हमने पूछा कि प्रकाश चंद्रा, तो बोले हाँ चिनते हैं, यादव समाज से आते हैं। यादव हैं आप? नहीं, हम वैसे समझते हैं, नहीं बताते हैं हम, क्या आपको मतलब काटेंगे तो यादव नहीं बताते हैं। आप इंडिया में पता नहीं कितनी जाति होती है, जाति पाति में बहुत विश्वास नहीं मेरा। जितनी भी जाति होती है उस सभी जाति का हम है, क्योंकि सबके हम है और सब हमारे हैं। सबके साथ चलना है। तो ये जनसेवक बनकर रहेंगे। प्रकाश चंद्रा हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा, लोगों से घिरे हुए थे, कैंपेनिंग कर रहे हैं, और ओबरा में उन्होंने क्या कहा है, क्या किया है और क्या करेंगे, इसकी बातें उन्होंने कही है। लोगों ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।